हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग और एग्जाम कैसे चल रहे हैं आपके। कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम होने वाले होंगे और यार कुछ सब्जेक्ट के बीच में गैपिंग अच्छी होगी और कुछ के सब्जेक्ट के बीच में गैप कम है ना। तो यार ये जो गैप की टाइमिंग बड़ी क्रूशियल टाइम है, खासकर तब जब हमारा स्कोर 90 प्लस करने का होता है। तो यार इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक इफेक्टिव एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। तो मैं कुछ आपको एक सॉलिड पॉइंट्स बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इसको आप अगर करते हो, इसको देखते हो, ऐसे इसको अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। तो देखो यार कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने टॉपिक है यही है कि दो एग्जाम के गैप में कैसे पढ़े। तो सबसे पहले क्या आपको करना है कि जो हाई वेटेज के टॉपिक है उसको उठाना है, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको उठाना है अपने सब्जेक्ट के। इवन कोई भी सब्जेक्ट आपका हो उसमें जो हाई वेटेज टॉपिक हो उनको उठा लीजिए, पिक कर लीजिए। यार पूरा करोगे, अब समय मान लो दो सब्जेक्ट के बीच में 2 दिन का गैप है, यूपी बोर्ड आईसीएससी बोर्ड के बीच में 2-3 दिन का केवल गैप है, सीबीएसई में है अच्छे गैप, प्रॉपर गैप दिए गए हैं, है ना। तो अब यार उस गैप में आप क्या करोगे, ज्यादा पूरा नहीं कवर कर पाओगे, तो आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक को पहले उठा लेना है। आपने हाई वेटेज टॉपिक उठा लिया, अब देखो दूसरा हमारा क्या है, स्मार्ट रिवीजन करने का तरीका। आपने उस टॉपिक को उठा लिया, ठीक है। 80-20 का रूल लगाना है। 80-20 का रूल क्या कहता है, 80% स्कोर करना है 20% सिलेबस से। अब 20% सिलेबस कौन सा है, ये 20% सिलेबस यही हाई वेटेज वाला है, इसको उठा लिया। अब ये 20% सिलेबस को क्या करना है आपको, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। अब रिवीजन के दौरान ये जो 20% सिलेबस के हैं इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में दिए गए, ठीक है, पीवाईक्यूज में जो दिए गए उस क्वेश्चन को कर लेना है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, इतना तो कर लिया, 80% स्कोर कर ले जाओगे डेफिनेटली यार, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ये जो चैप्टर्स होते हैं जो बिल्कुल फेवरेट चैप्टर होते हैं उनके क्वेश्चन भी फेवरेट होते हैं, वही घुमा फिरा के वैसे ही रिलेवेंट पूछे जाते हैं। तो इस 20% सिलेबस को कर लिया तो 80% आपका बन गया, ठीक है। अब एक बात और है कि यार आप उस 24 घंटे में कैसे पढ़ोगे, क्या क्या करना है, कब सैंपल पेपर लगाना है, कब रिवाइज करना है, कब ये टफ चीजों को पढ़ना है। तो देखो यार मॉर्निंग टाइम मैंने बताया, जो यार मैंने जो किया यार डेफिनेटली जो मैंने 11th 10th और 12th में अप्लाई किया था, इवन और भी जो बीटेक एग्जाम थे उसमें भी दिया था। तो देखो, तो ये जो मॉर्निंग की टाइमिंग होती है, अब मैं नहीं कह रहा हूं मॉर्निंग में कब उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, जब भी उठ रहे हो आप, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, माइंड हमारा बिल्कुल कूल होता है, दिमाग में और सारी बातें नहीं चलती है ना, बिल्कुल माइंड शार्प होता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो टफ टॉपिक है उसको आपको पढ़ना है, अच्छे से टफ टॉपिक को आपने पढ़ लिया, ठीक है। जो इसमें से जो हाई वेटेज वाली टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लिया तो फिर अच्छा हो जाएगा सुबह, ठीक है। और जो आफ्टरनून वाली टाइमिंग है, जो दोपहर की टाइमिंग है, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, लाइट रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है यार, रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे चीजों को, ठीक है। तो दोपहर के टाइमिंग में आपको रिवीजन कर लेना है। अब बचता है शाम की टाइमिंग। शाम की टाइमिंग क्या करना है, आपको एक पूरे पीवाईक्यूज लगाने हैं या सैंपल पेपर लगाना है। अब कौन से लगाने हैं सैंपल पेपर, यार लास्ट 3 इयर्स के लगाने हैं। कितने, लास्ट 3 इयर्स के लगाने हैं, ठीक है। 2025 का एग्जाम है तो 22 का लगाना है, 23 का लगाना है, 24 का लगाना है, या फिर जो आपका बोर्ड आपको क्या दिया है, सैंपल पेपर दिया है उसको लगाना है, ठीक है। सैंपल पेपर आपको लगा लेना है। तो ये इवनिंग टाइम है। अब दो एग्जाम के बीच में मान लीजिए 3 दिन का गैप है, कितने डेज का है, 3 डेज का गैप है, तो 3 डेज में 3 सैंपल पेपर आपके लगने चाहिए। अब आप 20 साल के लगा नहीं पाओगे यार, 10 साल के लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको 3 दिन गैप है तो 3 पीवाईक्यूज तो लगा लेने, पूरे के पूरे लगाने हैं यार, ठीक है। पूरा शुरू से लेकर अंत तक 3 घंटे में बैठ के आपको 3 घंटे में खत्म भी करना है, ठीक। अब ये हो गया। अब जो एग्जाम की लास्ट नाइट होगी, जैसे कल एग्जाम है, आज आखिरी रात है, ठीक है। तो आज क्या करना है आपको, आज आपको केवल लाइटली रिवीजन करना है, कोई नई टॉपिक नहीं पढ़नी है, ठीक है। केवल रिवीजन करना है, नई टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब रिवीजन वो कैसा रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा, देखो यार क्वेश्चन लगाने वाला रिवीजन नहीं होना चाहिए, वो रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि उसका जो आंसर है वो तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे जुबान पे आंसर होना चाहिए। आंसर कैसा जुबान, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ भी पूछा, मैंने कहा ओम्स लॉ बताओ,
तो ओम्स लॉ तुरंत तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए, समझिए क्या। तो ये रिवीजन करना है। और एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में जैसे जाओगे तो आपको जो टॉपिक आ रही है पहले उसको करना है यार, इजी इजी टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करना है, जो सेक्शन आसान है उसको अटेम्प्ट करना है यार, ठीक है। तो ऐसे गैप में बस इतना करना है, हाई वेटेज टॉपिक को पढ़ लो, 80-20 का रूल लगा लो, और जो सुबह के टाइमिंग है टफ टॉपिक पढ़ लो, और दोपहर में रिवीजन कर लो, इवनिंग में एक सैंपल पेपर पूरा लगा लो, ठीक है, और अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक, थैंक यू सो मच।